आंख दिया नहीं, हाथ दिया तो हाथ ही 5-7 दे दिया, पांव दिया नहीं। इस तरह के सृष्टि करने लगे, बड़े विचित्र सृष्टि। और वो सब के सब भूत प्रेत पिशाच प्रकट हो गए, बड़े भयावह। सब ब्रह्मा जी की ओर दौड़े, उन्हें खाने को चौकारे, बंद कर सृष्टि। ऐसी सृष्टि की आवश्यकता नहीं है। तो कहा जैसे सृष्टि जानता हूं वैसा ही करूंगा। कहा तो एक काम करो, तुम जाकर भजन करो, तपस्या करो। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, बोले यही तो चाह रहा था। चले गए। इनकी सृष्टि विस्तृत हुई नहीं। तब अंत में कर्दम आदि की सृष्टि करने के बाद जब सृष्टि का विस्तार ना हो पाया, तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भाग में विभक्त किया। ये आदि मानव इनसे बना। एक का नाम हुआ मनु, दूसरे का हुआ शतरूपा। ये स्वयंभू मनु बहुत हुए हैं। एक मनवंतर में 14 मनु होते हैं। ये जो मनु हुए इनका नाम स्वयंभू मनु हुआ। इन्हीं के नाम से मनवंतर भी चला, स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनवंतर। इनसे सृष्टि, मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। स्त्री और पुरुष के संयोग से जो संतान उत्पन्न होने लगी, ये यहीं से प्रारंभ। मनु महाराज के 5 संतान हुए, 3 कन्या और 2 पुत्र। कन्या के नाम देवाहुति, आकुति और प्रसूति, 3 कन्याएं हुई। और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, स्वयंभू मनु। बड़ी कन्या देवाहुति, इसका विवाह इन्होंने कर्दम ऋषि से कर दिया, जिससे 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। और एक पुत्र हुआ जो साक्षात भगवान के ही अवतार थे, कपिल मुनि का, जो सांख्य शास्त्र जिन्होंने लिखा है। बोले कपिल मुनि जी महाराज की जय हो, जिन्होंने अपनी माता को सांख्य योग का उपदेश किया है। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृतये पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम्। जब माता देवाहुति प्रणाम करके हाथ जोड़कर निवेदन करी उपदेश करने के लिए, तो भगवान कपिल मुनि ने उपदेश किया। पूरे विस्तार तो मैं पहले कह चुका हूं, नहीं करूंगा, पर 1-2 बात बताऊंगा। भगवान कपिल मुनि कहते हैं, माता कोई कितनी भी साधना कर ले, कोई भी उपाय कर ले, जब तक वो मेरे भक्त और मेरे शरण में नहीं आता है, तब तक उसकी सद्गति नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही आप मोबाइल चाहे जितना महंगा खरीद लो, जितना महंगा, आईफोन, नाक फोन, कान फोन, जो फोन हो सब ले खरीद लो। हाँ, आई मतलब आंख ही तो होता है। तो आंख फोन खरीद लो, नाक फोन खरीद लो, मुंह फोन खरीद लो, पर जब तक उसमें नेटवर्क नहीं होगा किसी भी कंपनी का, जियो का, एयरटेल का, अलाना फलाना ढेकना का, तब तक वो मोबाइल किस काम का बताओ? है किसी काम? होगी उससे बात? नहीं। बस वही बात है। भगवान कह रहे हैं कि कोई भी साधना कर लो, कुछ भी कर लो, पर भगवान कहते हैं जब तक मेरे भक्त के शरण में नहीं आओगे, यानी नेटवर्क में नहीं आओगे, संपर्क में, सब बेकार है। का संसार में किसी से, सांसारिक पदार्थ से मोह हो जाए, आसक्ति हो जाए, कपिल मुनि कहते वो विनाश का कारण है। पर भगवान कहते मुझ में अगर आसक्ति और मोह हो जाए, मेरे भक्तों में आसक्ति और मोह भी हो जाए, तो वो मंगलकारी है, मंगलकारी।
माता मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही मनुष्य को गर्त में ले जाता है, नरक के मार्ग पे ले जाता है, और मन ही मुझ परमात्मा तक पहुंचाता है। मन को ताला की चाबी के समान आप समझ लो। अगर इस चाबी को इधर घुमाते हैं तो ताला खुल जाता है, वापस इधर घुमाते हैं तो ताला बंद हो जाता है।